दोस्तों, असम के एक छोटे से गांव पड़ता है। उस गांव का नाम है भिलौर। दोस्तों, उसी भिलौर गांव की कहानी है। एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी जिसका नाम किरण था। किरण का पति था जिसका नाम शंकर था। किरण और शंकर की शादी का महज 10 साल हो गए थे और दोस्तों वे लोग साथ साथ ही रहते थे। जो किरण थी वह काफ़ी चालाक थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन जो शंकर था वह उतना पढ़ा लिखा नहीं था। दोस्तों, जो शंकर था वह सब्जी बेचने का काम करता था और जो किरण थी वह घर पर रहती थी, घर संभालती थी। जो किरण का पति था अक्सर शाम को दोस्तों वह घर पर जब भी आता था तो पी खा कर आता था। दोस्तों, यह सब किरण को अच्छा नहीं लगता था। किरण कितने बार समझाई थी शंकर को कि देखिए, आप कमाते हैं लेकिन पैसे को बचाया कीजिए, पिया खाया मत कीजिए। आज हम 2 हैं, कल 3 हो जाएंगे, कल बच्चे होंगे तो फिर उनका भविष्य कैसे संवरेगा। दोस्तों, लेकिन जो किरण का पति था शंकर, वह बाज नहीं आता था। जितना भी कमाता था दोस्तों वह सारा पैसा खर्चा कर देता था। एक दिन की बात है, किरण जो थी वह मार्केट गई हुई थी, कपड़ा खरीदना था। तभी दोस्तों किरण को एक कपड़े के दुकान पर एक अजनबी से मुलाकात हो गई। दोस्तों, जो अजनबी था वह किरण की ओर देख रहा था, उससे बातें करना चाहता था। ऐसा लग रहा था किरण को कि किरण उस इंसान को कभी पहले देखी है, लेकिन दोस्तों दरअसल वह इंसान जो था वह एक अजनबी था, पहली बार मुलाकात हुई थी। दोस्तों, जब किरण कपड़े की मार्केटिंग करके दोस्तों जैसे ही दुकान से बाहर निकली, वह जो अजनबी था वह किरण का पीछा करने लगा और दोस्तों पीछा करते करते किरण के घर तक आ गया। उसके बाद जो किरण थी उस अजनबी आदमी को अपने घर पर बुलाई और दोस्तों पूछने लगी कि आखिरकार वह उसका पीछा क्यों कर रहा है। दोस्तों, जो अजनबी इंसान था उसका नाम राजेश था। जो राजेश था वह मुंबई के कंपनी में जॉब करता था और दोस्तों उसका शादी हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों पहले तलाक हो चुका था। ऐसे में वह एक सुंदर महिला की तलाश में था, ऐसी महिला जो उसकी देख रेख कर सके, उसके लिए काम कर सके। दोस्तों, जब राजेश का नज़र किरण पर पड़ा तो दोस्तों किरण को वो देखते ही समझ गया कि यह जो महिला है काफ़ी समझदार है। यदि यह महिला मेरी पत्नी बन जाएगी तो मेरा ज़िंदगी संवर जाएगा। दोस्तों, उसके बाद जब किरण अपने घर पर राजेश को बुलाई तो राजेश सारा बात किरण को बताया। दोस्तों, जो किरण थी वो अपने पति शंकर से तो परेशान हो चुकी थी। दोस्तों, उसका मन ऊब गया था क्योंकि शंकर जो था वह बात नहीं मान रहा था और जो वह कर रहा था वह हमेशा कर ही रहा था। ऐसे में किरण जो थी अब राजेश की मीठी मीठी बातों में फंस गई। दोस्तों, उसके बाद राजेश जो था वह किरण का मोबाइल नंबर ले लिया, एक दूसरे के मोबाइल नंबर का आदान प्रदान कर लिए। जब भी मौका मिलता था किरण का वह राजेश से बात कर लेती थी और राजेश भी किरण से बात कर लेता था। दोस्तों, अब किरण और राजेश के बीच में धीरे धीरे दोस्ती हो गई थी। जब भी उनको मन करता था एक दूसरे से मिलजुल लिया करते थे, बातें भी फ़ोन पर लगातार जारी था। दोस्तों, जब किरण की दोस्ती कुछ हद तक बढ़ गई तो किरण जो थी अब शंकर को इग्नोर करने लगी। दोस्तों, घर का खाना पीना बनाना तक छोड़ दी और दोस्तों शंकर से बात करना भी वह छोड़ चुकी थी। ऐसे में एक दिन शंकर जो था शाम के समय में पी खा कर घर पर आया। जो किरण थी वह फिर से डांटने लगी शंकर को कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं जा रही हूँ, मुझे तलाक दे दो। जो शंकर था दोस्तों वह भी पिया खाया तो था ही, गुस्से में आकर वह किरण को तलाक दे दिया। दोस्तों, जब शंकर किरण को तलाक दे दिया तो किरण तो दोस्तों 2 नाव पर अब चढ़ी हुई थी। इधर तो कब से यह टकटकी लगा कर बैठी थी कि कब शंकर उसे तलाक देगा, कि वह राजेश के साथ रहने लगेगी। दोस्तों, जैसे ही शंकर किरण को बोला कि मेरे घर से निकल जाओ, वैसे ही किरण जो थी वो अपना सामान की पैकिंग करके पूरी तैयारी के साथ दोस्तों घर से निकल गई और राजेश के पास फ़ोन करके उसे बुला ली। जो राजेश था वह मोटरसाइकिल लेकर आया और किरण को अपने घर लेकर चला गया। दोस्तों, बाकायदे वे लोग लगभग 10 दिनों तक एक साथ रहे। दोस्तों, उसके बाद एक मंदिर में जाकर राजेश और किरण अपना शादी कर लिए। किरण जो थी वह राजेश के साथ शादी करके घर बसा ली और हंसी खुशी से रहने लगी।
दोस्तों जब इधर शंकर अकेला पड़ गया तो अब किरण के बगैर दोस्तों वह बिल्कुल सूना सूना सा उसे लग रहा था और सोच रहा था कि किरण जो थी वह अच्छी महिला थी, उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। दोस्तों यह किरण के चक्कर में दोस्तों अब इसको अफसोस होने लगा कि वह जो किरण थी बहुत अच्छी महिला थी। इसी बात को सोच विचार करता रहा और दोस्तों जब किरण घर से चली गई तो जो शंकर था वह और ज़्यादा पीने खाने लगा किरण के गम में। थोड़ी दिन के बाद पता चला शंकर को कि किरण जो है एक राजेश नाम के आदमी के साथ शादी करके मुंबई चली गई है और वहाँ पर रह रही है। दोस्तों उसके बाद जो शंकर था वह भी मुंबई चला गया किरण के तलाश में और जिधर तिधर भटकने लगा। बहुत दिनों तक भटका लेकिन किरण का कोई अता पता नहीं चला। उसके बाद दोस्तों जो शंकर था वह मुंबई जाकर वहाँ पर भी सब्जी बेचने का काम करने लगा। एक दिन की बात है, इत्तेफाक से जो किरण थी वह सब्जी लेने के लिए मार्केट निकली हुई थी। इतने में दोस्तों जो किरण थी वह शंकर के दुकान पर चली गई सब्जी लेने के लिए। दोस्तों जो किरण थी अब वो शंकर को पहचान भी नहीं पा रही थी, लेकिन शंकर जो था वह किरण को देखते ही पहचान गया। दोस्तों अब जो किरण थी रोज़ाना शंकर के सब्जी के दुकान पर जाती थी सब्जी लेने के लिए। जो शंकर था वह जो भी सब्जी बेचता था उसका रेट बहुत कम बताता था किरण से, क्योंकि वह जानता था कि यदि कम रेट में दूंगा मैं सब्जी किरण को तो किरण हमेशा सब्जी लेने के लिए आएगी। एक दिन की बात है दोस्तों, किरण जो थी वह सब्जी लेने के लिए जब शंकर के दुकान पर गई तो शंकर बोला कि अरे किरण, तुम रोज़ आती हो सब्जी लेने के लिए और अपने पति तक को नहीं पहचानती हो, तुम अपना दूसरी शादी करके इतना मगरूर कैसे हो गई हो? अपनी दुनिया में तुम खुश हो लेकिन जाने पहचाने आदमी को भी पहचान लिया करो। शंकर जो था एक दो पुरानी यादें उसके सामने रख दिया। उसके बाद किरण शंकर को पहचान गई और दोस्तों वहाँ से तेज़ी से भागने लगी। उसके बाद जो शंकर था वो भी पीछे पीछे किरण का पीछा करते हुए उसके घर पर चला गया। और दोस्तों जब घर पर गया तो वहाँ पर किरण का जो पति था राजेश वो भी मौजूद था। फिर तीनों बैठकर आपस में बात करने लगे। दोस्तों जो शंकर था वह राजेश को बोला कि राजेश, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसानियत के नाम पर तुम धब्बे हो, कलंक हो। किसी की पत्नी को लुभावना देकर उससे अलग नहीं करना चाहिए। तुम जो भी किए सही नहीं किए। उसके बाद किरण बोली कि तुम भी कहाँ मेरे साथ अच्छा किए हो, रोज़ पी खा कर आते थे, मना करती थी फिर भी नहीं मानते थे। मेरा ज़िंदगी तो तुम नरक बना दिया था, इसलिए मेरे लिए अब कोई जगह बचा नहीं था। इसलिए मैं तुमसे तंग आकर राजेश से शादी कर ली। अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अब मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। शंकर, मैं तुमको कब से भूल चुकी हूँ, पहचान भी नहीं पा रही थी, लेकिन तुमने कुछ बातें याद दिलाया जिससे पहचान ली। उसके बाद शंकर जो था वह भी समझ गया कि किरण जो है अब लौटकर उसके पास नहीं आने वाली है। तो दोस्तों शंकर भी अपने गांव आ गया और गांव पर आकर रहने लगा। तो दोस्तों यह एक रियल कहानी थी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।